हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित है और इसमें हम पढ़ रहे थे अंतः प्रवाही नदियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ अंतः प्रवाही नदियों के बारे में अध्ययन किया था। आपको पता होना चाहिए अंतः प्रवाही नदियाँ कौन सी होती है, जो राजस्थान के भूभाग के ऊपर बहती है। मतलब ना तो वो कोई अरब सागर में गिरती है, ना ही बंगाल की खाड़ी में। ये केवल राजस्थान की ज़मीन पर बहती है और नदियों से नदियाँ मिल जाती है या फिर कहीं पर विलीन हो जाती है। तो हमने इसी तरीके से गग्गर नदी, कातली नदी, साबी नदी का अध्ययन किया है। इसी के साथ में आज हम चौथी नदी जो है वो है बाणगंगा नदी, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक डाल लेंगे अपन राजस्थान का अपवाह तंत्र, और ये अपवाह तंत्र है किससे संबंधित? अंतः प्रवाही नदियां। हमने अब तक जिन नदियों का अध्ययन किया है जो कि अंतः प्रवाही नदियों से संबंधित है, एक तो गग्गर नदी, एक है कातली नदी जिसे हम कहते हैं काटनी, मतलब कातली नदी भी बोलते हैं और काटली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था साबी। आज जो बिंदु होगा वो होगा बाण गंगा नदी, ठीक है। ये टॉपिक होगा अपना। तो हम चौथा नंबर डालेंगे आज बाण गंगा नदी। देखिए, बाण गंगा नदी जो है आप सब जानते हैं कहाँ से ये निकलती है, तो उसका उद्गम क्षेत्र देखेंगे। हमने ये नदी पढ़ ली, इस नदी का अध्ययन कर लिया, इस नदी को भी हमने पढ़ लिया। आज का जो मुख्य बिंदु है बाणगंगा है। बाणगंगा का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, सबसे पहला बिंदु हम डालेंगे। जैसे और नदियों के अंतर्गत भी हमने उद्गम क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है। तो हमारी जो बाणगंगा नदी है वो निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। अब ये बैराट की पहाड़ी कहाँ पर है तो मैं बता दूं आपको, जयपुर जो कि हमारे राजस्थान की राजधानी है, जिला भी है। तो ये जयपुर जिले से हमारे बैराट, जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियाँ, इन बैराट की पहाड़ियों से आपकी बाणगंगा नदी निकलती है, ठीक है। चलिए अगला बिंदु डालेंगे अपवाह क्षेत्र। तो देखिए हमारी जो ये नदी है बाणगंगा नदी किन किन क्षेत्रों से होके बहती है। तो सबसे पहला तो बिंदु आपके सामने है ही जयपुर, दूसरा है दौसा और तीसरा जो है भरतपुर जिला। ये तीन जिले ऐसे हैं जहां से ये नदी बहती है, इसका अपवाह क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा अगला बिंदु देखते हैं अपन सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है तो मैं बता दूं आपको। पहली नदी जो है वो सहायक नदी है सूरी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियों की लिस्ट में इसका नाम आता है। इसके अलावा सहवान, ठीक है, और इसके अलावा पलासन, पलासन और गोमती नाला, पलासन और गोमती नाला। ये नदियां वो नदियां हैं जो कि बाणगंगा को विशाल नदी बनाती है और ये नदियां आपके सहायक नदियों की श्रेणी में आती है, बाणगंगा की नदी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताएं कौन कौन सी है? हमने पढ़ा उद्गम, हमने पढ़ा अपवाह क्षेत्र, हमने पढ़ा सहायक नदियां और अब पढ़ेंगे विशेषताएं। विशेषताएं आपकी बाणगंगा की कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो विशेषताओं के अंदर हम पढ़ सकते हैं जैसे कि और नदियों के अंतर्गत पढ़ा हमने उपनाम से संबंधित टॉपिक डालेंगे, उपनाम। देखिए हमारी जो ये नदी है बाणगंगा, इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं? तो तीन नाम इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली नदी है, मतलब इस नदी का पहला नाम जो है, इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा उपनाम जो है वो ताला नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। कौन सी नदी? ताला नदी। और तीसरा नाम जो है वो नदी है रुणित, रुणित नदी, रुणित नदी के नाम से भी इसको जानते हैं।
नोट करने वाली बात क्या है सुन लीजिए, इस तीसरे नंबर की जो नदी है इसी संबंधित नोट वाला बिंदु है, वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उस नदी को हम कौन सी नदी कहते हैं, ऋणित नदी। अब ऋणित नदी कौन सी है, बाणगंगा नदी। ये कहीं पर भी किसी भी नदी से नहीं मिलती है, ध्यान रखना इस चीज को, दोबारा बोल रहा हूं मैं। वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाए उसे हम ऋणित नदी भी कहते हैं, जो कि बाणगंगा नदी है। मतलब ये जाकर बहती हुई और पानी मिट्टी के अंदर क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। कहीं पर ना कोई अरब सागर में गिरती है, ना कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये मिट्टी में विलीन हो जाती है, कहने का मतलब। इसलिए हम कहेंगे कि गिरने से पहले ही समाप्त हो जाना, ठीक है। दोबारा परिभाषा सुन लीजिए, वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले, ठीक है, लिखेंगे वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी से या नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, ऋणित नदी कहते हैं। क्लियर। और ऋणित नदी कौन सी नदी है, आपकी बाणगंगा नदी, क्योंकि अर्जुन की गंगा भी बाणगंगा को कहते हैं, ताला नदी भी बाणगंगा है और ऋणित नदी भी बाणगंगा है, ठीक है। तो ये बाणगंगा से संबंधित हो गया। और आपको मैं बता दूं, ये जो दर्जा है वो 2012 के अंदर इसको दिया गया, मतलब यह दर्जा बाणगंगा को 2012 में दिया गया। ये कहा गया कि यह नदी जो है वो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका बाणगंगा का मतलब विशेषता, आपका उपनाम से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पहली विशेषता है उपनाम की, ठीक है। अब बात करते हैं इसी नदी से संबंधित बांध परियोजना, मतलब इस नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, वो 2 बांध कौन कौन से हैं उसको पढ़ेंगे। अभी आप उपनाम तक आप इस टॉपिक को उतार लीजिए, जिसमें मैंने आपको दोबारा सुन लीजिए, मैंने उद्गम क्षेत्र पढ़ा दिया, कहां से निकलती है, बैराट की पहाड़ी जयपुर। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, जयपुर, दौसा, भरतपुर। सहायक नदी कौन सी है, सूरी, सवाना, पलासन, गोमती नाला। विशेषता है जिसमें पहली विशेषता पढ़ाई है उपनाम, जिसे हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं और ऋणित नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब दूसरी विशेषता डालेंगे बांध परियोजना, ठीक है। बांध परियोजना कितनी है वो पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए बांध परियोजना के अंतर्गत जो कि बाणगंगा की नदी की विशेषताओं में दूसरा बिंदु आता है बांध परियोजना, ठीक है। अब मैं बांध परियोजना की बात करूं तो भाई आपकी जो ये बाणगंगा है, इस नदी के ऊपर 2 परियोजनाएं बनी हुई है। वो परियोजना कौन सी है सुन लीजिए, बांध परियोजना, और इस पे 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध जो है रामगढ़ बांध, तो बता दूं ये रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर जिले के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारी राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। सेकंड नंबर का जो बांध आता है उसको हम क्या कहते हैं, अजान बांध। और ये अजान बांध जो है ये आपके पड़ता है कहां पर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ये पड़ता है, ठीक है। भरतपुर में ये बना हुआ है, ठीक है, अजान बांध। क्लियर। अब सबसे पहले हम पहला बिंदु डाल लेंगे रामगढ़ बांध, और मैंने बताया रामगढ़ बांध कहां पर मौजूद है, जयपुर जिले के अंदर, जो कि हमारी राजधानी है जयपुर राजस्थान की। देखिए अगर मैं बात करूं जयपुर के इस रामगढ़ बांध की, तो ये बनाया किसने, कब बनाया, कितने समय में ये तैयार हुआ बनके, कितना किलोमीटर ये फैला हुआ है, आज की क्या कंडीशन है इस बांध की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जयपुर के महाराजा माधो सिंह का नाम सुना होगा आपने, कि माधो सिंह द्वितीय ने 1997 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। तो इसकी पहली विशेषता होगी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट डालूंगा मैं। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने
ठीक है। बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? माधो सिंह। ठीक है। और कब बनाया? 1897 में निर्माण शुरू किया। ठीक है। ये तो भाई शुरू करने का टाइम था, किसने किया वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। कब बनकर तैयार हुआ? सुन लीजिए दूसरी विशेषता इस बांध की, 1903 में यह बांध बनकर तैयार हो गया था। क्लियर? ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है। तीसरी विशेषता, यह बांध कितने एरिया में फैला हुआ है? तो आपको बता दूं 15.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है। मतलब कम से कम 15 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे को, उस क्षेत्र को कंप्लीट करता है, जब जाके ये बांध पूरा होता है। यह बांध 30 लाख लोगों की प्यास बुझाता था पहले। ठीक है। ये इसकी चौथी विशेषता है। यह बांध 30 लाख लोगों की प्यास बुझाता था। ठीक है। ये इसकी चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता क्या है? सुन लीजिए, आपके जो ये बांध है वो 2005 में क्या हो गया था? सूख गया था। ठीक है। कब? 2005 में यह बांध सूख गया था। आगे बात समझ में? और सुन लीजिए, 16 साल से इसमें अब पानी नहीं है। उसका कारण भी है अंधाधुंध अनिकेट बनाना और अतिक्रमण की वजह से ये बांध अब जो है, इसकी कंडीशन जो है, इसकी दुर्दशा जिसे हम कह सकते हैं, वो इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां पर पानी की एक बूंद भी यहां पर नहीं है। तो मैं बता रहा हूं आपको, छठी विशेषता, 16 साल से यहां पानी नहीं है। ठीक है ना। और भी ज्यादा टाइम हो गया अब तो। ठीक है। मिनिमम 16 साल के करीब इसको खत्म हो चुका है ये बांध। और उसका कारण मैंने बता ही दिया। क्या क्या कारण है? एक तो अतिक्रमण, अतिक्रमण और अनिकट बनाने से ये कारण है। अतिक्रमण की वजह से पानी जो है पहाड़ों का, वो यहां तक पहुंच नहीं पाता है। गांव गांव के लोगों ने पानी रोक दिया और इस तरीके से ये बांध जो है अब प्रेजेंट टाइम पे खत्म सा हो चुका है। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले जरूर पिछले कुछ मानसूनों के अंदर पानी भरा था, लेकिन अब उस पानी से होता क्या है, ये हमारी कमियां हैं, हमारी वजह से ही हुआ। अतिक्रमण की वजह से अनिकट बीच बीच में कई दीवारें बना बनाकर पानी को रोक दिया गया, जिससे ये बांध अब समाप्ति की ओर है। ठीक है। चलिए, ये अपना रामगढ़ बांध जो कि जयपुर में, ये कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अजान बांध। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, सेकंड पॉइंट डाल दिया मैंने, अजान बांध जो कि भरतपुर में मौजूद है। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है। पहली विशेषता क्या है? यह भरतपुर जिले में उपस्थित है। ठीक है। ये तो इसका जिला हो गया, कहां पर ये उपस्थित है। सेकंड विशेषता क्या है इस बांध की? सुन लीजिए, इसमें जलापूर्ति केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। मतलब यहां से पानी की एक व्यवस्था जो है इस, ठीक है ना, इसमें जलापूर्ति, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, में की जाती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? सुन लीजिए, इस बांध में जब जल की कमी होती है तो क्या होता है कि जो पास में पांचना बांध है, जो कि करौली में स्थित है, उस करौली के अंदर जो पांचना बांध है, वहां से जलापूर्ति का काम किया जाता है। लिख देंगे इसको भी। इस बांध में जल की कमी होने पर पांचना बांध, और ये पांचना बांध कहां पर बताया मैंने? करौली जिले में से आपूर्ति की जाती है। क्लियर? दोबारा सा रिपीट कर रहा हूं, अजान बांध जो है वो भरतपुर जिले में उपस्थित है।
इसमें जलापूर्ति केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। इस बांध में जल की कमी होने पर पांचना बांध जो है, पांचना बांध करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पांचना बांध, वहां से आपूर्ति करने का काम, जब इस बांध में पानी कम पड़ जाता है तो वहां से पानी लाने का काम यहां पर किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा बाणगंगा नदी पर उपस्थित जो बांध परियोजना है, जो बांध की परियोजना 2 आपके सामने मैंने एक्सप्लेन करके बता दी है बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको राजस्थान के मानचित्र के अंदर इन दोनों बांधों को एक्सप्लेन करके, जो भी हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है, उद्गम क्षेत्र कहां पर है, ठीक है ना, और ये 2 बांधों का वर्णन एक राजस्थान के मानचित्र में करके दिखाएंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई, सामने एक राजस्थान का मानचित्र आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी का उद्गम कहां पर है, और 2 बांध परियोजना जो मैंने अभी बताई आपको, बांध परियोजना, और वो बांध परियोजना कौन सी थी, एक आपका रामगढ़, ठीक है, जो कि जयपुर में है, और दूसरा जो है वो है अजान, जो कि आपके कहां पर उपस्थित है, भरतपुर में। इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, कहां से निकलती है, ठीक है। अब सामने देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ अन्य जिलों की, फिर उससे जोड़ते हुए वो क्षेत्र आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करें तो ये क्षेत्र जो है, ठीक है ना, एग्जाम्पल तौर पर है, आप सही सटीक जो जगह है वो आप सर्च कर लेना। ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, ये भैया आपका झुंझुनू है। मैं आपको जयपुर के पास लेके जा रहा हूँ। ये झुंझुनू है, ये आपका सीकर है, तो यहाँ पर करीब से तो ये आपका जयपुर जिला मौजूद है, ठीक है। जयपुर के जस्ट करीब वाला जो भाग है ये आपका दौसा जिला है। दौसा से ठीक ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इधर की साइड ये वाला जो भाग है ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है, ठीक है। इससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो भरतपुर जिला, दौसा से सटीक ये आपका भरतपुर जिला है, ठीक है। जयपुर, दौसा और भरतपुर, इसके ठीक नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आपका ये करौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब मैंने उन जिलों के बारे में बताया है जहां पर ये सारा का सारा बिंदु मौजूद होगा। जैसे कि सबसे पहला बिंदु मैंने जयपुर पे चलता हूं। जयपुर की ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं बैराठ की पहाड़ियां, और ये की कहां पर उपस्थित है, जयपुर के अंदर। तो मैं बताऊंगा आपको, बाणगंगा नदी का उद्गम माना जाता है इसको, ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है बैराठ की पहाड़ी को, जो कि आपके जयपुर में मौजूद है। क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब जयपुर से इस बैराठ की पहाड़ी से जब नदी निकलती है तो जाती किधर की ओर है, आगे की ओर बढ़ती है तो दौसा की ओर जाती है। तो यहीं पर एक बांध है, उसका नाम है रामगढ़ बांध, ठीक है। रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और उसकी दिशा जो है, उस नदी की दिशा हमारे दौसा की तरफ रहती है। तो बीच में एक रामगढ़ डैम बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जो कि जयपुर का ही भाग है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जयपुर। क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है दौसा, ठीक है। दौसा से ये नदी निकलती है आगे की ओर। अब दौसा से आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये नदी जाती है सीधी कहाँ पर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश कर जाती है। भरतपुर के अंदर आपके सामने एक डैम बताया था मैंने, अजाम डैम, ठीक है, जो कि आपके भरतपुर से संबंधित है। क्लियर। अब भरतपुर से थोड़ा नीचे की ओर बढ़ते हैं करौली डिस्ट्रिक्ट की ओर। ये करौली डिस्ट्रिक्ट है। करौली डिस्ट्रिक्ट में ये इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि यहां पर कौन सा डैम बताया था मैंने, पांचना बांध। और पांचना बांध की क्या विशेषता है, जब आपके अजान बांध के अंदर पानी कम पड़ता है तो यहीं से जलापूर्ति होती है। और ये पांचना बांध कहां पड़ता है, करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखिए कहां से कहां नदी गई है, जयपुर से निकली, फिर बांध बना अपना रामगढ़, फिर दौसा से निकलते हुए पहुंच गई भरतपुर। भरतपुर के अंदर डैम है अजान बांध, जो कि भरतपुर का भाग है। फिर वहां से नदी आपके करौली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से नदी जारी जो है वो पांचना बांध से पानी जा रहा है आपके यहाँ पर इस डैम के अंदर, ठीक है। जब कमी होती है तो यहीं से इसको लेना पड़ता है। पांचना बांध जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसी के बीच में एक नदी और पड़ती है इस जगह, वो है गंभीर नदी, गंभीरी नदी आगे वासन में। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है मानचित्र, जिसमें मैंने आपको 2 बांधों के बारे में बताया। क्लियर। और इसी अजान बांध है, यहाँ पर एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद है इस जगह, ठीक है। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाणगंगा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।
धन्यवाद।